ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशामेष पुराण अर्क अधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ, सप्तम स्कंध, अध्याय 12, पूर्ण समाज, 4 आध्यात्मिक वर्ग। इस अध्याय के आज 17 नंबर श्लोक से लेकर 24 नंबर श्लोक तक, बोर्ड में 24 नंबर श्लोक लिखा गया, तो पहले श्लोक में स्वयं पढ़ लेता हूँ, बाद में साथ में 24 नंबर श्लोक आवृत्ति करेंगे। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनि सम्मताम् यान् आस्थाय मुनि गच्छेत् ऋषिलोकम उंजसा। हे राजन, अब मैं वानप्रस्थ की योग्यताओं का वर्णन करूंगा, जो कि पारिवारिक जीवन से निवृत्ति है। वानप्रस्थ के विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हुए वह मोहरलोक नामक उच्चतर लोक को सरलता से भेजा जा सकता है। न कृष्ट पच्येम अश्नीयात अकृष्टम च अपि अकालतः अग्निपक्वम अथ आमं वा अर्कपक्वम अतः आहरेत उत आहरेत। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जुती हुई जमीन में उगा अन्न नहीं खाना चाहिए। उसे बिना जुती जमीन में उगे उन अन्न को भी नहीं खाना चाहिए जो पूरी तरह पक्के न हो। नहीं वानप्रस्थ को अग्नि में पका अन्न खाना चाहिए। दरअसल उसे सूर्य प्रकाश में पके फल ही खाने चाहिए। बनई चरु पुरोडासन निर्वपेत कालचोदितान लब्धेन बेनबे अर्ण आदि पुराणम च परित्यजेत। वानप्रस्थ को चाहिए कि जंगल में अपने आप उगे फलों तथा अर्णों से पुरोडास को यज्ञ में डालने के लिए तैयार करें। जब उसे थोड़ा सा नया अर्ण प्राप्त हो जाए तो वह अर्ण के पुराने संग्रह को त्याग दे। अग्नि अर्थम एव शरणम उटजम वा आद्री कंदरम श्वेत हेम वायु अग्निर वर्षार्का तपसा स्वयं। वानप्रस्थ को चाहिए कि पवित्र अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए वह या तो फूस की झोपड़ी बनाए या केवल पर्वत के कंदर में शरण ले, किंतु वह स्वयं हिमपात, प्रभंजन, अग्नि, वर्षा तथा सूर्य के ताप को
सहन करने का अभ्यास करें। केसरोम नख श्श्रु मलानी जटिल दधत कमंडलो अजिते दंड बलकल अग्नि परिच्छदान। वानप्रस्थ को चाहिए कि सिर पर जटा रखें, अपने शरीर के बाल, नाखून तथा मुच्छें बढ़ने दें। वह अपने शरीर के धूल साफ न करें। वह कमंडलों, मृगछाला तथा दंड रखें। पेड़ की छाल का आवरण पहने और अग्नि जैसे गेरुए रंग के वस्त्र का प्रयोग करें। चरेत वने 12 अब्दान अष्टौ वा चतुरः मुनिः दौ एकं वा यथा बुद्धि न विपद्येत कच्चितः। अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए। उसे इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि वह अत्यधिक तपस्या के कारण विचलित या त्रस्त न हो उठे। यदा अकल्पः स्वक्रियायां व्याधिविजरयाथवा अनिक्षिकां वा विद्यायां कुर्यात् अनशनादिकं। जब वह रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने या वेदाध्ययन में अपने निमित्त कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तब उसे अन्न न खाने के व्रत का अभ्यास करना चाहिए। 24 नंबर श्लोक बोर्ड में। आत्मनि अग्निन समारोप्य शस्त्रस्य अहम मम आत्मतां कारणेषु न्यसेत सम्यक संघातं तु यथा अर्हतः। आत्मनि अग्निं समारोप्य शन्नस्य अहं मम आत्मतां कारणेषु न्यसत् सम्यक् संघातं तु यथा अर्हतः। आत्मनि अग्निं समारोप्य सन्न्यस्य अहं मम आत्मतां कारणेषु न्यसत् सम्यक् संघातं तु यथार्हतः। आत्मनि अग्निं समारोप्य सन्न्यस्य अहं मम आत्मतां कारणेषु न्यसत् सम्यक् संघातं तु यथार्हतः। अग्निं समारोप्य
कोई माताएं? सन्न्यस्याहं कारणेषु न्यसम्यक् संघातंतु यथार्हतः। शब्दार्थ आत्मनि अपने में ही, अग्नि शरीर के भीतर के अग्नि तत्व को, समारोप्य ठीक से रखकर, सन्न्यस्य त्याग कर, अहम मिथ्या पहचान, मम मिथ्या धारणा, आत्मता अपने ही शरीर की, कारणेषु पांच तत्व में जो भौतिक शरीर के कारण है, नियसेत लीन कर दें, सम्यक पूर्णतया, संघातम संयोग या मेल, तू लेकिन, यथा अर्हत जैसा अनुकूल हो। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उसे अग्नि को अपने में, आत्मा में भलीभांति रख लेना चाहिए और इस तरह शारीरिक ममत्व को छोड़ दे, जिसके कारण वह शरीर को निजी या आत्मा मानता था। वह धीरे धीरे भौतिक शरीर को पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में लीन कर दें। तात्पर्य, पांच भौतिक तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश कारण है और शरीर कार्य है। दूसरे शब्द में मनुष्य को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि वह शरीर पांच तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भौतिक शरीर तथा पांच भौतिक तत्वों का यह तादात्म्य ही वह ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में ब्रह्म में तादात्म्य का अर्थ है कि भलीभांति यह समझ लेना है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 17 नंबर श्लोक से लेकर 24 नंबर श्लोक तक वानप्रस्थ जीवन में कैसे वानप्रस्थ धारण करना तथा किस वानप्रस्थी का क्या कर्तव्य है उसकी चर्चा की जा रही। अगले श्लोकों में भी उसी चर्चा की जाएगी भी, लेकिन वानप्रस्थी क्योंकि 4 वर्ण और 4 आश्रम इस अध्याय में वर्णन की गई। पूर्ण समाज जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं। तो वानप्रस्थ पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, अंत में सन्यास। तो वानप्रस्थ कैसे है जीवन को धारण करना। वानप्रस्थ यदि वो इस कलि युग में संभव नहीं, जिस प्रकार यहाँ पर वर्णन हम देख रहे हैं कि वो कह रहे कि वानप्रस्थी को घर बार छोड़कर कहाँ चला जाना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए। पर प्रहलाद महाराज भी कहे हिरण्यकशिपु को, असुर अवर्ज्य देहिना वनं गच्छन्तुं हरिम आश्रय। वन में चले जाओ, वन में जाकर हरि को आश्रय करो। वानप्रस्थ का समय हो गया। लेकिन वानप्रस्थ में जंगल में जाकर इसको पेड़ की छाल पहनना चाहिए, वृक्ष की बलकल पहनना चाहिए, नहीं तो मृग छाल को पहनना चाहिए। और यहाँ तक कि शस्य को खाने का इसका जो कोई उगा माने खेती में जो खेती को चसकर उसमें जो अनाज उगा होगा वो अनाज को वो खाएगा नहीं। जो अपने आप ही उगा हुआ जो वृक्ष तो उसमें भी जो अनाज पूरे पाक जाएगा, फिर इसको तोड़कर उसको खाने की उसको अधिकार है। बा जो अग्नि में तापने वाला, जैसे कुकिंग करके जो हम खाते हैं, आग की सहायता में जो कुकिंग करते हैं, उसको भी खाने का उसको अधिकार नहीं है। और वृक्ष में जो अपने आप जो फल पाक कर गिरता है, जो सूर्य के उत्ताप में जो पक जाता है, तो वो जो अपने आप गिरता फिर उसी को खाने के उसको अधिकार है। किसको? वानप्रस्थी को। और ऐसे ही वर्णन यहाँ की गई। और ऐसे ही कठोर वानप्रस्थ धर्म को पालन करने से लाभ क्या होगा? क्या लाभ होगा? कहाँ जाएगा व्यक्ति? वानप्रस्थ धर्म को पालन करके कहाँ जाएगा? मोहर लोक को जाएगा। पिछले श्लोक में कहा गया। ऐसे ही कठोर वानप्रस्थ धर्म को पालन करने से परिणाम स्वरूप वो मोहर लोक को पहुंच सकता है। वानप्रस्थ के विधि विधान का कठोरता से पालन करते हुए वह मोहर लोक नामक उच्च लोक को सरलता से भेजा जा सकता है। तो इतनी कठोर परिश्रम करेगा, इतने कठोर तपस्या करेगा, लेकिन अंत में वो कहां तक जाएगा? मोहर लोक तक जाएगा। और फिर आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तन अर्जुन माम पेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो जीवन के लक्ष्य है कि पुनर्जन्म, जैसे जन्म मुक्त संसार से मुक्त हो जाना। लेकिन जो वानप्रस्थ जीवन को स्वीकार करके इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी उस व्यक्ति यदि भी सफलता के साथ वानप्रस्थ धर्म को पालन कर लिया तो कहां तक जाएगा? मोहर लोक में जाएगा। तो हमारे लक्ष्य मोहर लोक जाना नहीं है। रामानंद राय को महाप्रभु ने पूछे, गौरांग महाप्रभु के, सर्वत त्यजी जीवेर कहाँ वास। सबको छोड़कर जीवात्मा कहाँ जाए? जीव जब संसार के मोह को त्यागेगा, त्याग कर फिर कहाँ जाएगा? हाँ, सर्वत त्यजी जीवेर कहाँ वास। जय श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की जय, सीताराम लक्ष्मण। तभी रामानंद राय ने कहे कि श्री वृंदावन धाम जहां नित्य लीला रास। सबको छोड़ के मनुष्य वृंदावन नाम के जंगल में जाएगा, दूसरे जंगल में नहीं। कौन सा जंगल में? वृंदावन जाएगा। वहां जाकर
जहां पर नित्य लीला, भगवान की नित्य रासलीला अभी भी चल रहा है, वहां पर जाकर वो निवास करेगा, वृंदावन में रहेगा। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में इसी को पालन किया। उन्होंने जब छोड़े घर, कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। जब वानप्रस्थ का जीवन स्वीकार किए प्रभुपाद जी ने, वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर राधा दामोदर में रहे, प्रैक्टिकल आचार्य जैसे हमको सिखाए। क्योंकि कलि युग में ऐसा कोई स्थान नहीं कि वानप्रस्थ जाकर रह सकता, कोई जंगल में जाकर कहाँ रहेगा, है जहां पर उसको पका हुआ फल अपने आप प्राप्त हो, उसको उठा के खाएगा, गंगा जल पिएगा और फल खा के रह सकता है। ऐसा ही कोई स्थान अभी संभव नहीं है। कहीं यदि कोई एप्पल का जो जगह सेव का और कोई गार्डन है अंगूर का, वो फिर किसी व्यक्ति का है, वहां पर जाके अपने मर्जी से तोड़ के नहीं खा सकता। तो इसलिए वानप्रस्थ जीवन जैसे भागवत में यहाँ पर वर्णन की जा रही है कि जंगल में जाकर एकांत में रहना, इसमें लिखा है कम से कम 12 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल, कम से कम 1 साल रहना चाहिए। वानप्रस्थी को जाएगी कहाँ? जंगल में अकेले, भगवान हरि को आश्रय करके अकेले ही रहना जंगल में, जीवन बिताना, संपूर्ण रूप में कृष्ण में भरोसा रखते हुए। लेकिन ऐसे अभी प्रैक्टिकल इस कलि युग में संभव नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी इन्होंने मंदिरों को निर्माण करके ही मंदिरों में व मठ में रहने का व्यवस्था निर्णय किया। इस कलि युग में कोई जंगल में जाके कहाँ रहेगा? इसलिए प्रभुपाद जी ने भी स्वयं अपने आचरण के माध्यम से उनको सिखा है कि जब वो घर त्याग कर वानप्रस्थ जीवन में आए तो उन्होंने वृंदावन में आकर रहने लगे। पहले वंशी गोपाल मंदिर में, फिर बाद में राधा दामोदर में रहे। लेकिन फिर भी अपने गुरु के आदेश को त्यागे नहीं। यदि वो वानप्रस्थ के धर्म को पालन करके रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो इनके सदगुरु के आदेश था कि अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों को छपाना और चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करना, उसको नहीं छोड़े थे। वृंदावन में रहते हुए भी वो जाते थे, फिर ट्रेन में बैठकर कहाँ? दिल्ली जाते थे। फिर जाकर प्रयास करते थे किस प्रकार जो किताबों, जो भगवत दर्शन पत्रिका जो उन्होंने स्वयं छुपाते थे, उसको फिर स्वयं इसको वितरण करने में लगे रहते थे। इसलिए कलि युग में वानप्रस्थ जीवन को कैसे निभाना, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग ने इसको स्वयं आचरण करके सिखाए। इसलिए काल जैसे आप श्रवण कर रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहे कि गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। आप किसी भी आश्रम में वर्ण में रहो, इस कलि युग में भगवान हरि का नाम की कीर्तन करना ही हमारे एकमात्र आश्रय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है इस कलि युग में। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेैव गतिरन्यथा। 3 बार कहा गया, क्योंकि दूसरे गति नहीं है, दूसरे गति नहीं है, दूसरे गति नहीं है। इस कलियुग के मनुष्य केवल हरिनाम की जप और संकीर्तन कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरे कुछ करने का इस युग में संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो वानप्रस्थ के लिए जो कठोर नियम बताया गया, ये प्रैक्टिकल नहीं, व्यावहारिक जीवन में पालन करना संभव नहीं है। यहाँ तक कि गौरांग महाप्रभु भी इस प्रकार आचरण को स्वयं इसको नकारा। माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य थे ब्रह्मानंद भारती। ब्रह्मानंद भारती माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। उन्होंने पुरी में आए, जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए। लेकिन जब उन्होंने आए तो वे शेर के चमड़ा पहने हुए थे, व्याघ्र चर्म को पहने हुए थे, भस्म विलेपन था शरीर में, और ऐसे आकर खबर दी कि बोलो कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य ब्रह्मानंद भारती गौरांग महाप्रभु व चैतन्य महाप्रभु की दर्शन के लिए पधारे हैं। तो कुछ भक्त लोग जाकर महाप्रभु को खबर दिए, लेकिन महाप्रभु आए और दूर से जब देखे इनको ऐसा ही कि व्याघ्र चमर पहने हुए और शरीर में भस्म विलेपन है, तो वहीं से वापस चले गए। क्योंकि मेरे जो गुरु मेरे
गुरुदेव ईश्वरपुरी के जो गढ़ ब्रदर है, माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य है ब्रह्मानंद भारती, वो शरीर में भस्म क्यों विलोपन करेंगे या व्याघ्रचर्म क्यों पहनेंगे? इस व्यक्ति तो कोई दूसरे का आदमी होगा, ये ब्रह्मानंद भारती नहीं है, कहकर वापस चले गए। तभी ब्रह्मानंद भारती को पता लगा कि गौरांग महाप्रभु ऐसे ही वेश को अनुमोदन नहीं करते हैं। तो इसलिए फिर दोबारा उन्होंने स्नान पान करके समुद्र में साधारण वस्त्र पहन के तिलक फुलक करके आए, फिर महाप्रभु आके इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं। तो इसलिए ऐसे जैसे कहा गया पेड़ की छाल पहनना व मुर्गा चर्म पहनना, ऐसा पहन के हम दाढ़ी और बाल सब छोड़ देना बता गया। दाढ़ी बाल नाखून नहीं काटना, इसको बड़े बड़े होने दे। तो ऐसा यदि अभी कोई रहेगा तो फिर ये प्रैक्टिकल समाज में रहकर ऐसे ही आचरण करना संभव नहीं है, फिर प्रचार नहीं हो सकता। ऐसे आचरण करके कैसे रहेगा प्रचार? में चतुर्मास्य में कोई यदि 4 महीने छोड़ देता है, नाखून बाल से छोड़ देता है, तो क्या होता है? उसको कई लोग हम इसकन में अनुमोदन नहीं करते हैं कि ये क्या है कि प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में भी ऐसा नहीं किया। लंबा लंबा दाढ़ी रखना, बाल रखना, नाखून रखना, जैसे यहाँ पर कहा गया, पूरे उसको काटना नहीं कभी है, उनको बढ़ने दो। तो ऐसा आचरण अभी सभ्य समाज में अनुमोदन नहीं है, विशेष में इस्कन में भी अनुमोदन नहीं है। प्रभुपाद जी ने भक्तिचारू महाराज चतुर्मास्य व्रत रखे थे। कहाँ? मायापुर में चतुर्मास्य व्रत रखे थे। पूरे दाढ़ी बढ़ गया, दाढ़ी नाखून कुछ काटे नहीं, पूरे ऐसे थे। तो एक ही टाइम खिचड़ी कुकिंग करके खाते थे, स्वयं कुकिंग करके, क्योंकि ये कहते कि दूसरे का कुकिंग भी नहीं खाना है चतुर्मास्य में, स्वयं कुकिंग करके खाना। तो स्वयं कुकिंग करके थोड़ा खिचड़ी बनाकर ऐसे ही खाते थे, एक ही टाइम खा के फिर मुख लगाई खाते थे, डायरेक्ट मुख लगा के जितने खा सकते, हाथ में नहीं खाते हैं। चतुर्मास्य जो करते हैं कुकिंग करके इसे जमीन में डाल देते, फिर मुख लगा के जितने खा सकते, बस डायरेक्ट। तो इसे चतुर्मास्य करते थे। प्रभुपाद जी ने मायापुर में आकर उन्होंने सबको राधा माधव की महाप्रसाद, राजभोग प्रसाद प्रभुपाद जी आस्वादन करते थे। तब उन्होंने सब भक्तों को देखे, लेकिन भक्तिचारू महाराज को देखे नहीं। बोले भक्तिचारू कहाँ है? नहीं, वो प्रभुपाद चतुर्मास्य कर रहे हैं। वो भी मैंने ऐसा ही एक टाइम थोड़ा खिचड़ी खा के स्वयं कुकिंग करके मुख लगा के जितने खा सकते इतने ही खाते हैं, डायरेक्ट मुख लगा के। और वो तो अभी दिन रात भजन करते हैं, जपा करते हैं। और प्रभुपाद ने कहीं बोला उनको, फिर सब भक्त लोग भाग के एक बार प्रभुपाद आपको मिलना चाहते हैं, आओ प्रभुपाद जी बुला रहे। अच्छा, फिर वो आए प्रभुपाद जी के पास, लेकिन प्रभुपाद राधा माधव प्रसाद खा रहे थे। तो कहे कि प्रसाद लो, महाप्रसाद है, महाप्रसाद लो। तो कुछ बोले नहीं, भी है। प्रभुपाद दोबारा कहे महाप्रसाद, राधा माधव महाप्रसाद लो। तीसरी बार प्रभुपाद जब दिखाए फिर तो बड़े नम्रता से कहे कि प्रभुपाद में चतुर्मास्य रखा हूँ। चतुर्मास्य प्रभुपाद ने इतनी पूरे तो उनको देखे, इतनी थोड़ा गंभीर होकर कहे कि व्हाट बेनिफिट यू विल गेट बाय परफॉर्मिंग दिस चतुर्मास्य व्रत? I can give you 10,000 times more benefit simply putting my feet on your head. What benefit you will get? Because क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं जो चतुर्मास्य व्रत करते हैं, बट ना जो वानप्रस्थी रहते इतनी कठोर तपस्या करके उनको कहाँ तक जाना सक्षम होते हो? मोहर लोक तक जाते हैं। तो फिर हमको मोहर लोक नहीं जाना है, कहाँ जाना हमको? भगवान के पास जाना है, गोलोक में जाना। तो इसके लिए स्वयं गौरांग महाप्रभु ने लेकर आए गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन को गोलोक वृंदावन से लेकर गौरांग महाप्रभु आए। कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सो पार्षद शिव धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेरो प्राण। तो महाप्रभु ने स्वयं आकर सिखाया कैसे गोलोक वृंदावन को जाना है, कैसे रिटर्न जाना है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है कि जो रामानंद राय उनकी जो चर्चा चलता है
पहले तो सभी वर्णाश्रम धर्म को उन्होंने कहे। अवश्य हमको इमिटेशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट जंपिंग करके भागना ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जैसे महाप्रभु ने कहते, रामानंद राय कह रहे थे चतुर्मासी वर्णाश्रम धर्म, महाप्रभु ने जब तक कहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, तब भी महाप्रभु कहे कि यह बाह्य, आगे कहा कि भक्ति का अर्थ भगवान की सेवा करना। जब तक हम सेवा में जुड़े नहीं तो, और जितने भी तथाकथित वर्णाश्रम धर्म पालन करने से कुछ लाभ नहीं है। चारों वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म आचरी ले से रौरवे पड़ी मजे। चार वर्णाश्रम भी ठीक ठीक से अपने वर्णाश्रम में रहकर धर्म को ठीक ठीक से पालन किया है, लेकिन यदि कृष्ण की भजन नहीं किया, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं किया, फिर वो रौरव नरक में जाने के अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु ने वहां तक भी सर्वधर्मान परित्यज्य कहे कि ये बाह्य, आगे कहा। तो अंत में जब भी कहते रामानंद राय फिर ज्ञाने प्रयासे उदपास्य नमंत ब्रह्मा जी की स्तुति से भाष कहते हैं। जब उन्होंने कहते कि स्थाने स्थित्वा श्रुति गतांग तरोबांक मनो भी सौ अजीत अजीत है अपि त्रिलोक्याम, तो अजीत को भी जीत सकता है व्यक्ति, वह भगवान को प्राप्त कर सकता है यदि वो स्थान में स्थित होकर भगवान की भजन करने लगता है। स्थान स्थित्वा श्रुति गतांग तनो बांक मनो भी, शरीर से, मन से, वाणी से यदि भगवान की भजन में, भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति वो किसी भी अपने स्थान में ही स्थित रहे। कोई ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकता है। कोई गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकता है। कोई वानप्रस्थी, वानप्रस्थाश्रम में रहकर भगवान की भक्ति कर सकता है। सन्यासी भी भक्ति कर सकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के आधार पर कोई आश्रम की चेंज करने से कोई बड़ा बनता है, भक्ति में आगे बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है तो भक्ति में आने के पहले आश्रम को बदलने का कुछ सवाल रहता है, लेकिन यदि भक्ति में आने के समय में वो ब्रह्मचारी है तो फिर इसको अगले आश्रम स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति का जो मुख्य आशय है भगवान की भजन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ब्रह्मचारी को केवल बस नवधा भक्ति को आश्रय करके ही उसी ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर भी अपने जीवन को सफल बना सकता है, भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। इसको अगला आश्रम ग्रहण करने से जो महान बन जाएगा ऐसा नहीं है कि भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए स्थान स्थित्वा, जिस स्थान में रहता तो उसी स्थान में रहो, लेकिन भगवान की भक्ति करना ये मुख्य आशय है। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर भी भजन करने से भगवान प्राप्त कर सकता है। यदि भक्ति में आने के पहले कोई गृहस्थ आश्रम में ही था और अभी दीक्षा लेकर फिर भक्ति में प्रारंभ किया, तो वही गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है भगवान की भक्ति करके। कोई वानप्रस्थी व सन्यासी, सभी की कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करना। तनो वाक मनो भी, शरीर से, मन से, वाणी से संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में समर्पित होकर गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा करना, ये सभी के कर्तव्य है, चाहे वो किसी वर्णाश्रम में रहे। नहीं तो यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कि जहां पर रहते वहीं रहो, लेकिन भगवान की भक्ति में लगे रहो। भगवान गुरु के निर्देशन में आपको जो सेवा प्राप्त होता है उसी में लगे रहो। यदि गुरु चाहता आपको कोई आश्रम चेंज करना तभी आप चेंज कर सकते, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। उसी वर्ण आश्रम में, जिसी वर्ण आश्रम में रहकर भक्ति की जा सकती है। ऐसे ही वर्णाश्रम धर्म में वानप्रस्थ क्षत्रियों के लिए है। क्षत्रिय सन्यासी ब्राह्मण बात में वानप्रस्थ फिर सन्यास लेता है, लेकिन क्षत्रियों के लिए वानप्रस्थ तक कहा गया। वैश्यों के लिए ऑप्शनल, वानप्रस्थ ऑप्शनल है, वो गृहस्थ में रहता है, लेकिन वानप्रस्थ कभी कभी वैश्य वानप्रस्थ ले सकता है, लेकिन क्षत्रियों के लिए वानप्रस्थ है विशेष रूप में। क्षत्रिय राजा जब रिटायर कर लेते थे अपने शासन कार्य में, जो अपने सेवा से राजा किसी पद को छोड़कर जाते थे, जंगल चले जाते थे। जैसे कई भागवत में सारे उदाहरण दी गई है, कई राजा महाराजा बस
वानप्रस्थ लेकर जंगल में चले जाते थे। वो संन्यास लेने का कोई दृष्टांत नहीं, केवल महाराज ने ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव केला कोई ऐसे दृष्टांत नहीं कि कोई संन्यास लिया है। जब भी भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, युधिष्ठिर महाराज भी पांडवों के साथ वानप्रस्थ लेकर घर से निकाल गए। उसी प्रकार अन्य जितने कई राजाओं की उदाहरण प्रस्तुत की गई। ये राजा सारे, जैसे प्राचीन भविष्य को नारद जी ने प्रीचिंग किया, फिर उन्होंने वानप्रस्थ लेकर घर छोड़ के गए हैं। जितने भी सारे उदाहरण सब वानप्रस्थ लेकर, क्षत्रियों के लिए वानप्रस्थ, क्षत्रिय और राजा के लिए विशेष रूप में वानप्रस्थ आश्रम तक अनुमोदन की गई है। वो वानप्रस्थ लेकर जाते हैं। और वैश्यों के लिए कहा कि वो गृहस्थ में रहेंगे, कभी कभी विशेष संयोग से ऑप्शनल उनके लिए वानप्रस्थ ले सकता है वैश्य। कि तीनों द्विज हैं, ये दोनों का, तीनों को द्विज कहा जाता है, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। इनको गायत्री जपने का अधिकार है। और शूद्र सदा, शास्त्र में कहते हैं कि शूद्र सदा गृहस्थ में रहेगा। शूद्र को कभी नहीं कहा गया वानप्रस्थ लेना या संन्यास लेना। शूद्र को सदा है, सदा गृहस्थ में रहना। और कलि युग में कलौ शूद्र संभवा, प्राय सब जन्म से शूद्र है, तो इसलिए सदा ही गृहस्थ में ही रहेंगे। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन किसी न किसी कारण से यदि सद्गुरु की प्राप्ति किया, तो फिर उन सद्गुरु के माध्यम से इसको संस्कार प्राप्त होता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विजोच्यते, वेद पठेत भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जैसे इस भाष्य कहते कि ब्राह्मण, तो इसलिए ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है। नहीं तो जब अपने चेतना को आगे नहीं उठाया, शूद्र के स्तर पर सदा रहा, तो उसको सदा गृहस्थ में रहने के लिए अनुमोदन किया गया। लेकिन भगवान क्या शूद्र को भगवान प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो भगवान प्राप्त कर सकता। मांग ही पार्थ व्यपासित्य स्ते अपिषु पाप जनय स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र ते भी जानती परांगति, वो भी परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस कलियुग में जो मुख्य आशय है, युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। इस युग में कोई भी हरिनाम का जप और कीर्तन करके ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, यदि वो चारों नियम बा रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करता है और हरिनाम के सब जप और कीर्तन करता है, उतने ही पर्याप्त है इसको भगवत धाम पहुंचाने में। इसलिए लेकिन प्रभुपाद जी कहना कि सारे समाज यदि ऐसे शूद्र रहेंगे तो कल्याण कैसे होगा? शूद्र प्रचार नहीं करता है, शूद्र सिर्फ अपने इंद्रिय तत्व में लगा रहता है। तो इसलिए कुछ ब्राह्मणों को जरूरत है जिन्होंने समाज की मस्तिष्क के कार्य करके ही सर्वत्र प्रचार करेंगे, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के प्रचार करेंगे। तो इसलिए कुछ ब्राह्मणों की आवश्यकता है। प्रभुपाद कहते हैं ने इस्कॉन सोसाइटी को बनाया, इसकी एक भी लक्ष्य है कि कुछ ब्राह्मणों को क्रिएट करना जो प्रचार में जीवन को समर्पित करेंगे। इसलिए जो ब्राह्मण बनेगा तो उसको संन्यास लेना कहा गया, उसको संन्यास वो ले सकता, गुरु निर्देशन में संन्यास स्वीकार कर सकता। नहीं तो जन्म से पाए प्राय शूद्र केवल हरिनाम संकीर्तन को आश्रय करके स्त्रीय वैश्य शूद्र सभी उद्धार हो सकते हैं। तो इसलिए वानप्रस्थ आश्रम विशेष रूप में क्षत्रियों के लिए, जिसके पास क्षत्रिय के गुण व क्षत्रिय राजाओं के लिए प्राचीन काल में अनुमोदन की जाती थी वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश करना। अब वानप्रस्थ में जाकर जंगल में, उस समय जंगल सर्वत्र जंगल था और फल मूल सब कुछ मौजूद था। कहाँ? जंगल में जाकर जंगल से फल अपने पर्याप्त फल प्राप्त होते थे। फल जो अपने तोड़कर खाना है, इनको आग में पका हुआ चीज नहीं खाने, वानप्रस्थी को खाने मना है। आपने जो सूर्य के आलोक से जो पकता हुआ जो फल, उसी को केवल खाकर गंगा जल पीकर पवित्र जल और फल खा के रह सकता है। ऐसा इसको जीवन धारण करना चाहिए। लेकिन इस कलियुग में ऐसे संभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने स्वयं आचरण करके सिखाया कि वानप्रस्थ जीवन लेना है तो कहाँ आना। महाप्रभु ने कहा जैसे सर्वत्य जी जीवेर कहाँ वास, श्री वृंदावन धाम जहाँ नित्य लीला रास। वृंदावन धाम में आकर आश्रय लेना, वहां पर आकर भगवान हरि की स्मरण करना है, वहां भगवान भजन करना। तो इसलिए लेकिन आज भी वृंदावन धाम में भी क्या हो गया, प्रभुपाद जी के समय में भी जो वृंदावन धाम था, जो प्रभुपाद जी पधारे थे, अभी उस समय के वृंदावन और अभी वृंदावन में क्या अंतर है? अभी वृंदावन भी आस्ते आस्ते
वृंदावन में आस्ते आस्ते बॉम्बे की नगरी बनने वाला है? हमारे सुभाष महाराज आएंगे, कहेंगे देखो ये तो पहले हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के सामने कुछ नहीं था, हम भी जो भक्त बने तो कुछ नहीं था उधर पूरे खाली था। अभी बोलते ये तो कर्नाटक प्लेस बन गया तो इस प्रकार वृंदावन में तो आज भी स्काई स्कॉपर बिल्डिंग से बन रहा है। कोई भी आता है फ्लैट खरीद लिया, ठीक है, बानप्रस्थ बोले वृंदावन में रहेगी भजन करना है, अब फ्लैट खरीदे के रहेगा, लेकिन वहां तो बैठा रहेगा फ्लैट में। लेकिन आजकल एक माया का भी इन्वेंट हो गया, क्या, मोबाइल। वहां बैठ के वृंदावन में तो रहेगा, अपना फ्लैट में बैठेगा, लेकिन उसमें से कम 2-4 घंटा वो व्यतीत करता होगा, कहां से, खबर लेने के लिए, घर में क्या चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है, बेटा सब ठीक चल रहा है ना, ये करना, बस बातचीत करेगा है, उसी में चलाएगा। तो वो कैसे वानप्रस्थ रहेगा वो है? वानप्रस्थ जीवन का अर्थ संसार से मति को हटाकर आस्ते आस्ते आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ना। जैसे श्लोक कह रहा है कि कम से कम जानना चाहिए कि शरीर जो 5 भूत से बनाया हुआ है, इसलिए अंत में ही 5 भूत वाले शरीर 5 भूत में ही मिल जाएंगे। इसलिए उसको अनुभव करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वानप्रस्थ जीवन का ये उद्देश्य है कि वो आस्ते आस्ते इसको जो थियोरेटिकली जानता है, इसको व्यावहारिक जीवन में भी अनुभव करना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये अनुभव जब होगा तो फिर इसको फिर वो ठीक से भगवान के भजन में संपूर्ण रूप में समर्पित हो सकता। उद्देश्य ये है। लेकिन हम कहां से शरीर को, तो वहां पर बैठने पर भी फिर हम संसार के चिंतन करते रहेंगे, तो हमको कहां से अनुभव होगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये कहां से अनुभव होगा है? इसलिए जब प्रकृति में व्यावहारिक है, प्रभुपाद जी ने आचरण करके सिखाए, और हमें सदा कृष्ण की सेवा में लगा रहना चाहिए। गुरु के निर्देशन में कृष्ण की सेवा में जो लगा रहेंगे, उसी के माध्यम से हम इंद्रिय तृप्ति की भावना से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। यदि एक केवल जीवन के लक्ष्य बनाए कि गुरु के निर्देशन को ही जीवन में उतारना है जीवन का लक्ष्य, और सब छोड़ देते। इसलिए डेली गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते करिया ऐक्य आर न करिह मने आशा। हमारे इस्कन में मंगलारती हम गाते हैं, मंगलारती भगवान की आरती हो रहा है, लेकिन हम गुरु अष्टक पढ़ते हैं, गुरु अष्टक है। गौड़िया मठ में नहीं करते ये, गौड़िया मठ अपना भजन माने वो भाले गौरा चांदेर निशी पुहाइल, कई भजन है वो गाते हैं, भगवान के भजन गाते हैं। बात में जैसे हमें शिक्षाष्टक गाते तो ऐसा ही वहां गुरु अष्टक गा लेते बस। लेकिन आरती के समय में राधा कृष्ण उनके मंदिर में आरती होता तो वो राधा कृष्ण की स्तुति गाते हैं, मंगल आरती गाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम क्यों दिया हमको? ये प्रभुपाद जी जानते हैं कि प्रकृति में रहस्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करने की असली रहस्य क्या है? जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान नगति कुतोपि। इसी को स्मरण रखने के लिए त्रिसंध्या में, तीनों संध्या में कि गुरु की सेवा करके ही, गुरु को प्रसन्न करने से ही कृष्ण प्रसन्न होंगे, और कोई दूसरे उपाय नहीं है। कोई बद्ध जीव डायरेक्ट जंपिंग करके कृष्ण के पास में नहीं जा सकता। इसलिए प्रभुपाद सिस्टम रखा हमको सिखाने के लिए। गुरु वंदना, पहले गुरुवाष्टक गाओ, फिर थोड़ा जप करो, जप करने के बाद फिर गुरु वंदना गाओ, फिर ऋषि गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। इसलिए जैसे ही प्रभुपाद ने अपने स्वयं जीवन में निभाए और अपने जीवन को सार्थक किए, कृष्ण कृपा स्मृति कीर्ति मध्य जीवेर कौन बड़ा कीर्ति, कृष्ण भक्त बोली जहार है ख्याति। समस्त कीर्तिमान पुरुषों में से सबसे बड़ा कीर्तिमान बस यशस्वी व्यक्ति कौन है? जिसकी ख्याति संसार में किस रूप में हुआ? कृष्ण भक्त के रूप में। प्रभुपाद जी की ख्याति पूरा दुनिया में कृष्ण भक्त के रूप में हुआ। कृष्ण गाय हिज डिवाइन ग्रेस व कृष्ण कृपा स्मृति। ध्रुव और प्रहलाद की जस हम आज पढ़ रहे हैं, सुन रहे भागवत से, किसके लिए? गौरांग महाप्रभु भी बार बार ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र को भी सुनते थे, क्योंकि कृष्ण के भक्त हैं। इसलिए कृष्ण की भक्ति करना ये ही मानव जीवन का लक्ष्य है, दूसरे कोई लक्ष्य नहीं। भगवान के शुद्ध भक्त बनना।
तो इसलिए प्रभुपाद ने हमको सिखाया कैसे शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ना भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि को जो गुरु रूप में स्वीकार करके ही उनके निर्देशन को जीवन में जो उतार लेंगे, उसी के माध्यम से जीवन सफल हो सकता है। गुरु चाहता कि किसको बस ऐसे पुजारी बन के रहो लाइफ टाइम, उसी से भी इसको सिद्धि प्राप्त हो सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे चंपाहाटी में, अभी तो शरीर त्याग चुके हैं। उन्होंने कम से बस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो कहा था कि चंपाहाटी में तुमको गौर गदाधर की सेवा करते रहना, बस पूरी लाइफ वही सेवा में रहे। लगभग 70 साल से अधिक, तो उसी के माध्यम से वो सिद्धि प्राप्त की है। तो गुरु कहता कि किसी को कोई सेवा करना, तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो, तुम मैनेजमेंट करते रहो, तुम जैसे जैसे सेवा शिष्यों की स्वभाव के आधार पर गुरु प्रदान करता है, तो उसी सेवा में यदि हम सफलता के साथ सेवा को निभा लेते हैं, उसी में ही हमारे जीवन की सफलता प्राप्त होती है, वह भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी को स्मरण रखने के लिए प्रभुपाद ने पूरी सिस्टम दिया है कि सुबह गुरुवाष्टक गा के इसी को याद करो, फिर गुरु वंदना गाओ, फिर याद करो। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति है, और कोई दूसरी गति नहीं। दूसरे माध्यम किसी भी उपाय से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। कलि युग में तो ऐसा ही सादा मंदसु मंदमतय मंद भाग्य उपादृत पायण अड़पायुष सभ्य कड़ो अस्मिन जुगे जना। हम सब अड़पायु से हैं, मंदमति वाले हैं, अभागे हैं। इस कलि युग के मनुष्य क्या कर सकता है? जैसे भागवत की पुस्तक पर ये जो सब धर्म कहा गया, विशेष रूप में वानप्रस्थियों के लिए, सन्यासियों के लिए जैसे नियम बनाया गया, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो हम कहाँ से सन्यासी ना कहाँ वानप्रस्थी है, जैसे उनके लिए नियम बताया गया। लेकिन चलो प्रभुपाद जी को हम अनुसरण कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जैसे हमको बताया, उसी के आधार पर यदि हम गुरु आदेश को पालन करके ही इसी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना में संघ में रहकर भी यदि सेवा करते रहेंगे, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, अवश्य कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। अवश्य हम एक दिन भगवान की धाम को पधारेंगे। इसी प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ भक्ति में लगे रहेंगे, उसी के माध्यम से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे जंगल में जाके कहाँ घूमेंगे? एक भक्त था वृंदावन में, तो उन्होंने ध्रुव महाराज के चरित्र पढ़ा कि 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज ने भगवान को साक्षात दर्शन कर लिए। तो उसने मुझे कहा कि उसमें अखंड कीर्तन में वो भी था, मैं भी कीर्तन करता था, तो कहा कि मुझे भी ऐसे ही सिद्धि चाहिए। किसकी सिद्धि? कैसे सिद्धि? ध्रुव महाराज की तरफ। तो उन्होंने कहा कि देखो तपस्या करना है तो पहले तो संसार का सब मोह छोड़ना पड़ेगा ना। उसके बाद बहुत अच्छा ड्रेस था, टेप रिकॉर्डर था, क्या वॉच था, सब कुछ बहुत था। तो बोला ये सब है तो कैसे, ये इसको लेके जाओगे ना क्या तपस्या करने? बोला नहीं ये सब ना। तो सभी भक्तों को बांट दिया, घड़ी, टेप रिकॉर्डर, जितना ड्रेस था सब बांट दिया। सब बांट के बाद में एक लंगूठा पहना, लंगूठा पहन के एक रात में छोटा सा ही कपड़ा धारण रात में ही निकल गया। वो किसको मेरे को बोला मैं जा रहा हूँ, किसको बोलना नहीं, जब तक भगवान को दर्शन नहीं करूंगा वापस नहीं आऊंगा। निकल गया, जाके सीधा गया रामघाट जहाँ पर बलराम जी ने रास रचे, तो वहाँ थोड़ा यमुना ऐसे ही कई धारा में है और बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे ही टाबू है, वहां पर जंगल जैसे भी है, थोड़ा थोड़ा झाड़ी जैसे, बारिश का सीजन था। तो वहां जाकर झाड़ी के अंदर बैठ गया, बैठ के तपस्या प्रारंभ कर दिया। ध्रुव महाराज की मंत्र जपने लगा। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रैक्टिकल है। वो बैठ के अपना, एक दिन गया, दूसरा दिन में तो जोर जोर से बारिश होने लगा, जोर जोर से बारिश होने लगा, झड़ तूफान आ गया और जमुना में पानी भी आ गया। जिस टापू में बैठकर वो तपस्या ध्यान कर रहा था, वो टापू क्या होने लगा? डूबने लगा। और देखा क्या करेगा, उठ के खड़ा हो गया, देखा कि चारों साइड बहुत मुश्किल से कैसा भी जमुना में ऐसे ऐसे डूबते हुए टहरते हुए किनारे पहुंच गया। पहुंच के अभी करेगा क्या? सीधा भागते भागते, बहुत जोर से भूख लग रहा है यहाँ से, बहुत परेशान है, पूरे वहां से भागते भागते रामघाट से सीधे मंदिर पहुंचा। हमारा मंदिर पहुंच गया। रात में लगभग पहुंच गया 2-2:30 बजे मंदिर में आके। बाव देखा चौकीदार को गेट में छोड़ेगा नहीं, कपड़े लेगूठा पहना हुआ, कौन है
वहां घूम के गया, पाचेरी को ऐसे क्रॉस करके जंपिंग करके आ रहा था, चौकीदार देख लिया, डंडा लेकर उसको मारने के लिए भाग रहा था। भागते 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 उस सीढ़ी आकर ब्रह्मचर्य आश्रम में सीधे दरवाजे के पास पहुंच गया। बचाओ बचाओ कर रहे हो, चला जोर जोर से दौड़ रहे हो। तो मैं बोला दरवाजा खोल दिया, खड़ा है अंगूठा पहन के। तो बोला ये चौकीदार छोड़ो इसको, भक्त है, भक्त छोड़ दो। फिर चौकीदार वापस गए। तो कॉलेज में यदि ऐसा कोई इमिटेशन करके तपस्या कर ले, ये संभव नहीं है। कॉलेज युग के मनुष्य जितने कहा गया वो शास्त्र में, इस युग में केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलो नास्तेइव 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 गतिरन्य, 3 बार कहा गया है। इति षोडशकं नामना कलो कलमसनासनम ना तो परतरंग देवी सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेद में कोई उपाय नहीं है। और नहीं, शंकर जी कहते मैं ढूंढ ढूंढ के देख लिया, सब रिसर्च करके देखा, इस कलियुग में कोई दूसरे गति नहीं है। ये 16 शब्द 32 अक्षर वाले हरे कृष्ण महामंत्र की केवल जप और कीर्तन के माध्यम से कलियुग की मनुष्यों की कल्याण हो सकता है। इसलिए हमारे आचार्य लोग ने हमको एक दी है प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसको पूर्ण विश्वास है, अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास है पालना, वो सक्सेस होता है। और जिसको थोड़ा सा संशय है तो क्या होता है, संशय आत्मा विनश्यति। सिर्फ संशय नहीं होना चाहिए। गुरु के वचन में, शास्त्र के वचन में हमको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और नामाश्रय करी था कह सदा, भक्तिनाथ ठाकुर कहते इस कलियुग में नाम आश्रय करके रहो। नाम बिनु आर किछु तो नहीं 14 भुवन माझे, 14 ब्रह्मांड के अंदर में और कोई मूल्यवान चीज नहीं है। सिर्फ नाम का आश्रय करो, हरि नाम ही सार, यही साधन यही साध्य। तपन मिश्र को भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, बांग्लादेश में प्रचार में गए थे महाप्रभु, और तपन मिश्र बहुत बड़े पंडित था, सारे वेद पुराण उपनिषद पढ़े में इसको बहुत पांडित्य था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि प्रकृति में जीवन का लक्ष्य क्या है, कलियुग में जीवन का लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है, इसको पता ही नहीं था। लेकिन रात्रि में ने उसको कहा कि रात्रि में स्वप्न देखा, तो ब्राह्मण ने स्वप्न में आके कहा कि ये निमाय पंडित पधारे हैं, प्रचार कर रहे हैं बांग्लादेश में, वो स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं, स्वयं नारायण ही है, तो तुम उनसे जाकर इसका समाधान कर लो। स्वप्न में यदि कोई ब्राह्मण आके बोलता है वो भी स्वयं नारायण ही स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए सुबह सुबह गया गौरांग महाप्रभु के पास में, कहा कि मैं ऐसे ही निमाय पंडित ने ऐसे कल रात को स्वप्न देखा, और वो ब्राह्मण ने तो कहा कि आप स्वयं भगवान हो। तो महाप्रभु कहे विष्णु विष्णु ऐसा मत बोलो, इसको डिक्लेयर मत करो, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, ठीक है। आपका प्रश्न क्या है, मैं साधन और साध्य तत्व क्या है, इस कलियुग में साध्य क्या है, साधन क्या है। तो महाप्रभु फिर इसको समझाए कि कलियुग में साधन भी हरिनाम और साध्य भी हरिनाम। प्रारंभ से हम अपराध के साथ नाम लेते हैं, आस्ते आस्ते जो अपराध से मुक्त होकर शुद्ध नाम लेने लगते हैं, जिसके बल पर हम भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, वही साध्य है। इसलिए साधन और साध्य और साधन तत्व को महाप्रभु ने समझा है तपन मिश्र को। इसके बाद कहे कि तुम जाओ अभी बांग्लादेश छोड़ो, जाके वाराणसी में रहो, मैं आऊंगा तुम्हारे बात में, वाराणसी आऊंगा तो फिर तुम्हारी सहायता, कई प्रकार के मेरे जो मैं लीलाओं को प्रकट करूंगा भविष्य में, उसमें तुम भी भाग लोगे, बनारस में जाके रहो। तो इसलिए कलियुग में कोई दूसरी गति नहीं है। इस कलियुग में सिर्फ हरिनाम को आश्रय करना, हमारा यही काम है कि अपराध से मुक्त होकर कैसे नाम ले सके, इसी के लिए प्रयास करना है। कि पर अपराध, हम अपराध के साथ नाम लेते हैं, अपराध से शून्य होकर जब भगवान के नाम ले पाएंगे, निरपराध है नाम लैले पाए प्रेम धन, निरपराध होकर भगवान के नाम लेने से भगवान के चरण में प्रेम धन प्राप्त हो जाते हैं। यही हमारा कर्तव्य है और यही प्रभुपाद जी की शिक्षा है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हमारा जैसे गृहस्थ है, तो ऐसा गृहस्थ और गृह मेधियों में क्या अंतर क्या है? गृहस्थों और गृह मेधियों में अंतर क्या है? गृह मेधी जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है,
है। तो गृहस्थ एक वो घर में रह रहा लेकिन उसके लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति करना, और गृहस्थ है जो कि घर को एक माध्यम बनाता है आत्म साक्षात्कार के लिए। मानस देह गेह जो कि छुमोरो और पीलू तो आपदे नंद किशोर, जो घर को अपना नहीं मानता है। भक्त ठाकुर कहते कि सब आपका है, कृष्ण को सब समर्पण किया। निमित्त बनकर घर में रहकर जो भक्ति में सदा भगवान की सेवा में लगा रहता है, घर को भी मंदिर समझता है, भगवान का ही समझता है। अपने पत्नी बच्चे सभी को ही कृष्ण की दासी मानता है, स्वयं भी कृष्ण के दास है। ऐसे भावना लेकर जो घर में रहकर भी भगवान के चरण में शरणागत गुरु कृष्ण के निर्देशन में केवल गृहस्थ जीवन बिताता है, उसको गृहस्थ कहते हैं। उसके लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। तो गर्भधान संस्कार के माध्यम से केवल एक कृष्ण भावना भावित संतान प्राप्त करने के लिए ही वो मैथुन में रत रहता है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। जो सदा गृहस्थ में नहीं, तथा कथित गृहस्थ स्वीकार करके इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, इसको ग्रह में भी कहते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कोई परमहंस का जीवन बिता सकता है भक्ति विनोद ठाकुर के समान, लेकिन जो गृहस्थ में ही रहकर केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए रहेगा घर में, तो फिर क्या वही नर्क के रास्ता बनेगा है? घर में रह के तो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए घर में रहेगा। मनी स्वीटर देन हनी ब्राइटर देन सनशाइन, धन कमाना और इंद्रिय तृप्ति करना जिसके लक्ष्य है, तो उसको ग्रह मेधी कहते हैं। जो घर में रहकर भी भगवान की भक्ति करना उसके जीवन के लक्ष्य है, तो गृहस्थ है। हरे कृष्ण। महाराज जैसे अपराध का शुरुआत कहाँ से होता है? जैसे तो वो तो आप डेली बोल रहे हो, 10 नंबर अपराध कहीं फिर कहते ना, जब के समय में अन्य मनस्क रहना, बात ध्यान पूर्वक जप नहीं करना, ये भी एक अपराध है। ये समस्त अपराधों की जड़ है। भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि कहते कि ये सारे अपराध यहीं से शुरुआत होती है। कहां से? ध्यान पूर्वक जप नहीं करे। अभी तो माया इसलिए इन्वेंट कर दिया मोबाइल, जप करते रहेगा, सामने क्या रहेगा? मोबाइल है। तो जप में कैसे स्थिरता रहेगा? वो तो मोबाइल में कहीं फोन आया बस उठा चल निकल गए बस है। ये सभी अपराध की जड़ है, यहीं से शुरू होती है। अन्य मनस्क होकर जप करने से, सावधानी से जप करने से आस्ते आस्ते अपराध से बच सकते हैं। जब पूरे सावधानी से जो चांटिंग कर रहे हैं इसको सुनना, जो जप रहे हैं तो इसको सुनना। उस समय मन कहीं नहीं जाना चाहिए, जानना चाहिए कि दुनिया में और कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। तो इसलिए जप के समय में अन्य मनस्क नहीं रहना, सिर्फ जपना और सुनना बस। ठीक है, ऐसे अपराध शुरुआत होती अन्य मनस्क होकर नाम जपने से। हाँ ठीक है, इसलिए भक्त विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते कि लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कषाय रसास्वाद, इसे बचना चाहिए। 5 अनर्थ है। लय स्वतः का जपा करते करते क्या करेगा? सो गए बस। तमोगुण के प्रभाव से, तमोगुण जिसके पास है तो जपा करेगा हरे कृष्ण सो गए। लय विक्षेप, रजोगुण के कारण विक्षेप होता है, जपा करते करते वो बैठ नहीं सकता। कितनी इमरजेंसी और कितनी काम है, खड़ा हो जाएगा फिर भाग जाएगा। वो इधर उधर बहुत कहे, उससे बात करने से वो कितने काम है भाग जाएगा, वो माइंड स्थिर नहीं रख सकता है। विक्षेप, लय विक्षेप अप्रतिपत्ति, कोई संकल्प ले लिया मैं बैठ के जपा करूंगा, 16 माला कंप्लीट नहीं हुआ तो स्थान से उठूंगा नहीं, लेकिन पूर्व प्रारब्ध से रजोगुण के प्राधान्य होने के कारण वो जपा करते तो रहेगा हरे कृष्ण, जब उठा नहीं। बाह्य रूप से लोग देखते हैं पूरा बैठकर जप एकदम ध्यान से कर रहा है, लेकिन मन अपने काम कर रहा है, माइंड घूम रहा है, हर जगह घूम रहा है, माइंड अपने काम कर रहा है। यह प्रतिपत्ति प्रयास करने पर भी फिर भी मन को संयमित नहीं कर पाता।
कषाय, कषाय करता रजोगुण के प्रभाव से अहंग भाव, मोहंग मामेटी, इसके बाद तो उसको कोई सेवा दे दिया गया कि तुम ही लीडर हो, है? कोई भी सेवा दे दिया, फिर उसके मैंने अहंकार था मैं लीडर हूं, जितने लोग हैं सो मेरे सुनेंगे, जो मेरे नहीं सुनता तो इसको निकाल ही दूंगा, है? ऐसे भावना अहंकार होने के कारण मन में निताय पद पासरिया, अहंकारे मत्त हया निताय पद पासरिया असत्य रे सत्य करी माने। ऐसे व्यक्ति भी स्थिर चित्त में बैठकर जप नहीं कर सकता है। अंत में कहते कि रसास्वाद, रसास्वाद करता तो भौतिक मैंने आध्यात्मिक रस नहीं, इसको भौतिक रस के आस्वादन हो रहा है? रजोगुण के प्रभाव से है। उसको उधर कीर्तन की कोई उसका आज लीडिंग करने का नहीं है, लेकिन बोलेगा नहीं आज मैं लीडिंग करूंगा। उधर जिसका लीडिंग करने का है उसका आगे बोलेगा कि भाई तुम मेरे जो टर्न आएगा ना तो 3 टर्न कर लेना, लेकिन आज के मैं गाऊंगा, मेरे को छोड़ दे आज। क्योंकि कीर्तन किस लिए हम करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या कि उसका कोई आदमी आया है, उसको दिखाया गया कितने अच्छा गाता हूं, कितने अच्छा मृदंग बजाता हूं, उसको भौतिक रस के आस्वादन हो रहा है? हम जानना चाहिए कि हम जो कीर्तन कर रहे हैं वो कीर्तन किसके लिए है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नहीं ये सोचते कि नहीं मैं गाता हूं तो सब लोग मुझे देख रहे कि नहीं, अच्छा गा रहा हूं कि नहीं, और गाने के बाद 2-4 लोग पूछेगा ठीक रहा ना कीर्तन, तो फिर ऐसे जो कीर्तन है बहुत बहुत आर्टिस्टिकली बजाएगा क्या मृदंग अच्छा से। तो प्रभुपाद जी जो बताते ऐसे ही जो कलाकारी दिखाता था तुरंत आके बंद कराते थे कीर्तन है, सिंपल बजाओ, सिंपल गाओ और सिंपल बजाओ बस। तो इसलिए रसास्वाद देख रहा है कि बाह्य रूप से हरिनाम कर रहा है, लेकिन वो रसास्वादन कर रहा है। कौन सा रस है? इंद्रिय तृप्ति आस्वादन, इंद्रिय तृप्ति कर, भौतिक रस के आस्वादन कर रहा है। उसको कैसे भक्ति प्राप्त हो? ये सब अनर्थ है। जब तक रहेंगे हम शुद्ध नाम कैसे ले सकते हैं? कम से कम हम साधु संग में बैठकर जप करना और अन्यमनस्क नहीं होना, सावधान से बैठ के जप यदि करेंगे। जानना चाहिए कि जप किस लिए करते हैं? यज्ञानां जप यज्ञस्मिन्। भगवान कहते कि जितनी प्रकार की मुझे प्रसन्न करने की विधि है उनमें से मैं जप यज्ञ हूं। जो भगवान के नाम को सावधानी से जप करता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सदगुरु यही कहा हमको, दीक्षा देकर कहा कि जल्दी जितनी भी आदेश है गुरु का, सबसे पहला आदेश है ध्यान पूर्वक 16 माला कम से कम जप कर लेना। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? लेकिन जो जब हम कभी हम सोचते हैं हम मस्त बैठ के जप करते, लेकिन मन हमारा लंदन अफ्रीका घूमते रहता है? देखने को हम बैठ के बढ़िया 16 माला चल रहा है, लेकिन हम ऐसे कैसे, ये तो दिखाने के लिए हम जप कर रहे हैं, मन तो इधर तो घूमता है। तो ऐसे रुचि कब उत्पन्न होगा? जैसे कि मन इच्छा होना चाहिए ना कि मैं अच्छा, इच्छा होने से अच्छा जप करेगा, तो इच्छा कैसे प्रकट होगा? इच्छा प्रकट होगा, क्यों नहीं होगा? साधु संग में इच्छा प्रकट होता है। यदि वो मन इधर उधर घूम रहा है, लेकिन ये मन एक काली नाग की समान। कैसे? काली नाग की समान। काली दह में रहता था कौन? काली नाग। पहले वो अपना इंद्रिय तत्व में लगा रहता था, परिवार के साथ पड़ा रहा। और जब आप कृष्ण जब जंपिंग कर दिए तो फिर क्या हुआ? पूरा शक्ति के साथ पणा उठाकर फाइटिंग करने आया। तो कई जन्म जन्मांतर से हम सब जो करके आए हैं, तो वो सब जो हमारा मन में जो स्मृति पड़ा हुआ है मन में, तो मन तो अपने सो इंद्रियों के राजा वो अनुभव, तो फिर वो किसी न किसी कारण भक्त संग में आकर जब हरे कृष्ण कहना शुरू कर दिया तो फिर उसे बाधा देगा कौन? मन। बोला अरे ये मेरे बात नहीं सुनेगा। तो इसलिए पूरा शक्ति संचय करके सब पूरा शक्ति के साथ प्रयास करेगा हमारे मन को कृष्ण में नहीं लगाने देने के लिए। लेकिन फिर भी यदि हम कृष्ण को अनुसरण करेंगे, बार बार फिर जोर जोर से नाम लेंगे, नींद आता तो तुरंत ही क्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ समय संघर्ष चलता है, लेकिन जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार है। कृष्ण और कृष्ण नाम अंतर नहीं है। यदि हम पूरी सिंसियरली प्रयास करेंगे, आस्ते 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 मन संयमित हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन संयमित हो जाता है। ठीक है, प्रयास करना पड़ेगा।
और कोई प्रश्न आपका क्या था? यहाँ माइक दो, प्रश्न के। हरे कृष्ण। महाराज जी बता रहे थे कि ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, नहीं तो अपराध होता है। 10वां अपराध का जो उदाहरण दिया आपने। और एक जगह कभी कभी ऐसा सुनना जाता है कि बताया जाता है कि चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत में, कि आप जैसा भी हरि नाम जप करो आपका कल्याण होगा। अगर खाते सोते जो श्लोक है ना, ठीक से आज से बोला, इतने जल्द खाते सोते वो जो श्लोक है ना, आप हरि नाम को जैसा भी जप करोगे आपका कल्याण होगा। तो इसमें नाम अक्षर बहिर है, नाम नहीं है, तो इसमें अपराध का सवाल किधर रहता है? निरंतर नाम लेने से फिर अष्टाष्ट अपराध से बच जाओगे। निरंतर ले पाओगे तो बड़ा भाग्यवान हो। 24 घंटे यदि नाम ले पाओगे फिर आप अपराध नहीं कर पाओगे। हम ले पाते 16 माला जपना मुश्किल हो जाता है। खाईते सुईते वही बात महाराज जी। 24 घंटे ले पाओगे तो फिर आप अपराध से मुक्त हो। अब नहीं ले पाओगे ना, 16 माला के बाद पास हो गया, तो इसलिए अपराध होता है। आप जब हरिदास ठाकुर तरफ 24 घंटे नाम लोगे तो फिर अपराध नहीं होगा। हम नहीं ले पाए, यही ये प्रमाण है। तो ये जो श्लोक जो बताया गया है, खाते सूते जैसा भी जप करो तो आपको कल्याण होगा। ले पाओगे तो ना 24 घंटे लेना नाम। विधि नहीं यार, महाप्रभु की कोई विधि नहीं। खाईते सुईते सब समय नाम लो, विधि नहीं यार, कोई विधि नहीं, सब समय नाम लो, लेकिन छोड़ना नहीं बीच में। नाम हरे कृष्णा और आ गया, अरे अरे मेरा दोस्त आ गया, बस गया, छोड़ दिया है। भगवान से भी और कोई बड़ा दोस्त आपका जो कह रहे कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। जब भगवान के संग कर रहे हो फिर दूसरा संग भाग गए भर छोड़ के माया के संग करने, तो क्या होगा? नाम लेने कहा कि अगर नाम आप सब समय ले पाओगे तो ठीक है, अब नहीं ले पाओगे ना। खाने का टाइम और कई खाने का चाहिए और कई चिंतन आता है, खाने का टाइम कहाँ से ना ले पाओगे? सोने का टाइम में फिर आपके कई चिंतन आ जाएगा। सोने के टाइम भगवान को स्मरण कहाँ कर पाओगे? इंद्रिय तृप्ति की भावना में रहोगे तो फिर दूसरे प्रकार की चिंतन आएगा। इतना आसान नहीं है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि नामाक्षर वही रहे, नाम नहीं है। यदि आप निरंतर ले पाओगे तो कृष्ण नाम, फिर अपराध करने के चांस नहीं रहेगा। निरंतर नहीं ले पाओगे ना, यही तो प्रमाण है कि तुम अपराध करते हो, इसलिए नाम उच्चारण नहीं हो रहे मुख से। जो अत्यधिक पापी है उसके मुख से नाम उच्चारण नहीं होते। दशरथ रत्नाकर ने प्रयास करने पर भी राम नहीं कर पाया। लेकिन हम जब अपराध कर ऐसे निरंतर नाम नहीं ले पा रहे, वो इसीलिए तो सारे समस्या। 24 घंटे नाम लो फिर आप अपराध नहीं कर पाओगे। हाँ महाराज, कुछ भक्त ऐसा है कि वो जब जप करते दोनों कान बंद कर देते हैं, ईयर प्लग डाल देते पूरा, और उसके बाद जप करते हैं। तो ऐसा जप करना चाहिए या क्योंकि ऐसा करने से भी कुछ सुनाई नहीं देती है, तो कैसा हमें जप करना चाहिए? कान बंद करके या कान बाहर का कुछ नहीं सुनना, केवल जप का ध्वनि सुनना, ठीक है? इसमें क्या है? अच्छा, नुकसान क्या है? तो अपना ट्रैक बाहर का कुछ नहीं सुनना, उसको केवल कान में लगाने, बाहर का आवाज नहीं आएगा, तो अपना सुन रहा है, केवल जो उच्चारण कर रहा है उसको सुन रहा है, ठीक है? ओके, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।